हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज कुछ लंबे अंतराल के बाद हम पुनः उपस्थित हुए हैं आपके सामने। कुछ समस्या थी हमारे सामने क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास के भी टीचर हैं और हमें ऑफलाइन बच्चों को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अभी का समय जो है वो बिहार बोर्ड और जो भी बोर्ड्स हैं उनके लिए बोर्ड एग्ज़ाम का समय हो जाता है। तो मुझे ऑफलाइन बच्चों को भी तैयारी करानी पड़ती है, जिसके कारण मैं ऑनलाइन क्लासेस मैंने कुछ दिनों के लिए बंद कर रखी थी और लगभग 60 दिनों के बाद मैं फिर वापस आया हूं इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे। इससे पहले मैंने कई वीडियोस दी थी आपको बहुत पसंद भी आई और मुझे भी अच्छा लगा कि आपने मेरे वीडियो का रिस्पांस दिया। इसी कारण मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नए कंसेप्ट को लेकर। लेकिन अब ये क्लास रुकेगी नहीं, लंबे समय तक ये क्लास चलेगी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन के बच्चों को जितनी तैयारी होनी चाहिए थी उतनी मैंने करा दी है। अब मैं पूरा फ्री हूं, कम से कम 1 घंटा तो मैं आपको क्लास दे ही सकता हूं, जिसके लिए मैंने पूरी तैयारी कर ली है। बच्चे कमेंट में कई तरह के कमेंट लिखते हैं कि सर एसएसटी का क्लास लाइए, मैथ का क्लास लाइए। जो बच्चों को जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ में उनकी कमजोरी है, वो क्लास वो मुझसे डिमांड करते रहते हैं कमेंट बॉक्स में। लेकिन ज़्यादा बच्चों का कहना था कि सर एसएसटी की क्लास आप पहले लाएं। और अभी जो 1 तारीख से लेके जो 15 तारीख तक जो क्लासेस चलेंगी, यानी जो वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके चैनल पे, वो वीडियो 10th के एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट्स है। यानी कहने का मतलब है हर चैप्टर्स बाय चैप्टर्स को मैं उसमें डालने वाला हूं। यानी कहने का मतलब एक क्रैश कोर्स टाइप का होता है, उस टाइप का। मैं VVI नहीं कहूंगा, मैं रटने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ऐसे वीडियोस डालने वाला हूं जिससे आपको फायदे होने वाले हैं। यानी प्रत्येक चैप्टर्स की अगर एक वीडियो आपको मिल जाए और वो वीडियो अगर आप देख लें तो मुझे लगता है ऐसा कि एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि कोविड-19 की वजह से इस बार बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कई बोर्ड में सिलेबस भी कट गए हैं। तो कई बोर्डों ने एग्जाम का पैटर्न जो है क्वेश्चन पूछने का वो चेंज कर दिया है, लेकिन एग्जाम फिर भी होनी है। तो इसको आधार मानते हुए, इसको हम बेस मानते हुए हम चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 15 तक जो भी वीडियोस में डालूं वो इसी बेस पे डालूं, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसकी तैयारी बेटर से हो जाए। तो आज का जो कंसेप्ट मैं लेके आया हूं वो एसएसटी का लेके आया हूं, जो बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, यानी कि उपभोक्ता अधिकार एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण। देखिए होता क्या है, कहीं कहीं जो बोर्ड्स होते हैं उनमें ये चैप्टर्स दिए गए उपभोक्ता अधिकार के नाम से, और कहीं कहीं जो चैप्टर्स हैं उनमें ये उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के नाम से दिया गया है। तो चैप्टर्स के केवल नाम बदल गए हैं, लेकिन उनके अंदर की जो क्वालिटी है, उनके अंदर की जो गुण है, उनके अंदर की जो बातें हैं जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल सेम एंड सिमिलर्स हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चैप्टर्स के नाम बदल सकते हैं लेकिन उसका कंसेप्ट कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि ये जो भी कंसेप्ट दिए होते हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए होते हैं। तो सब बोर्ड क्या करते हैं, उसके चैप्टर्स को बदल देते हैं, बाकी एज इट इज उसके अंदर का जो कंसेप्ट होता है वो एज इट इज होता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको जो भी जानकारी है इस वीडियो में दे दूंगा। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरे पास जब आते हैं पढ़ने के लिए तो आप बुक को बिल्कुल बंद कर रखें। मैं बुक से अगर नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि बुक में जितने कंसेप्ट है अगर मैं उतने ही कंसेप्ट आपको बता दूं तो शायद आपको पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। तो मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि बुक के अलावा जो भी कंसेप्ट है उसको मैं आपके सामने डाल दूं, ठीक है। और आज का जो कंसेप्ट है वो है कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता। यानी हम अपने बारे में बात करने वाले हैं, और जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो मुझे लगता है मजा तो आएगा। हमें ये एहसास होगा, हम ये जानेंगे कि हमारे लिए भी कुछ है, हम किस तरह देश में अपना योगदान देते हैं और देश की सरकार हमारे प्रति क्या सोचती है और क्या हमें सोचना चाहिए देश के लिए, और हम एक उपभोक्ता के नाते हमें क्या क्या कर्तव्य है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। इन सारी बातों को हम आज समराइज करेंगे और सारी बातों को बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो मैं ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलता हूं अपने कंसेप्ट की ओर। और कंसेप्ट में समझने से पहले आप अभी दिमाग में एक बात याद रख लें कि सबसे पहले मैं जब भी कोई बुक स्टार्ट करता हूं या कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उनमें आने वाली बातों को मैं पहले आपको बारीकी से समझाऊंगा। तो आप बिल्कुल भी धैर्य ना खोएं, आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो बातें मैं समझा रहा हूं आपको शायद आपके लिए रेलेवेंट होगी। आप पेन कॉपी को भी, पहले वीडियो जो अगर आप मेरा देख रहे हैं तो पेन कॉपी को भी साइड रखें, केवल आप शांति से समझें। अगर फिर आपको कोई चीज नोट करनी हो तो मेरे वीडियो को आप दोबारा देखें और उसके बाद वीडियो को पॉज पर करके लिखें। देखिए मैं लिखाने पे प्रधानता देता नहीं। अगर आप कहोगे सर नोट्स लिखाइए, ये लिखाइए, तो उसके लिए मैं प्रधानता देता नहीं, क्योंकि लिखाने की कला मुझमें नहीं है, मुझमें कला है समझाने की। अगर आप समझ जाएंगे तो लिखना तो आप खुद कर लेंगे ना। तो जो कला आपके पास है मैं आपसे क्यों छीनूं। अगर आप मुझे एक टीचर मानते हैं तो मुझमें लिखने पढ़ाने की कला है, मैं समझाने की कला दिखाता हूं आपको, आप समझिए। लिखने की कला आपके पास है, आप उसको लिखना, तो बेटर आपका एग्जाम में रिजल्ट आएगा, मैं वही सोचता हूं। लेकिन अगर आपको तब भी कुछ लिखना है तो मैं जो मुंह से बातें कहूंगा उसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। सारी बातें मैं आपको मुंह से समझा के बता दूंगा, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उपभोक्ता के बारे में कि उपभोक्ता होता क्या है, इस चैप्टर की शुरुआत क्यों होती है। देखिए सबसे पहली बात, मुझे उपभोक्ता नहीं पता, और आप भी मान लीजिए आपको भी उपभोक्ता नहीं पता। अभी कितनी कंफ्यूजन है वो आप भी क्लियर होगी, देखते रहिए आप। जब आप मार्केट में सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पे 3 तरह के आपको शब्द सुनने को मिलते हैं। कैसे कैसे शब्द मिलते हैं सुनने को, ध्यान देना। पहला शब्द मिलता है आपको क्रेता,
दूसरा मिलता है आपको ग्राहक, और तीसरा जो शब्द है वो मिलता है आपको उपभोक्ता। ध्यान समझना दोस्त, समझने वाली बात है। अब बात आती है कि अब बात ये आती है समझने वाली कि ग्राहक, क्रेता और उपभोक्ता क्या तीनों एक चीज है? क्या तीनों एक चीज है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके मन में ये बात चल रही है तो बिल्कुल निकाल दे मन में। ग्राहक, क्रेता और उपभोक्ता तीनों अलग अलग चीजें हैं। कैसे अलग चीजें बताता हूं। देखिए, क्रेता का मतलब क्या होता है? कोई भी इंसान जो वस्तु को खरीदता है वो क्रेता कहलाता है, आपको पता है। ग्राहक बिल्कुल सिमिलर, इसका बिल्कुल सेम टू सेम, यानी ग्राहक मींस कि आप किसी दुकान के पास गए, आपने दुकानदार से कोई सामान मांगा, दुकानदार ने आपको सामान दिया तो उस दुकानदार के लिए आप ग्राहक हुए। ये ग्राहक वर्ड से जानते हैं। लेकिन उपभोक्ता एक अलग चीज है। अगर आप किसी दुकान पे सामान खरीदने गए और सामान खरीदने के बाद आपने सामान को खरीदा तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। आप उपभोक्ता तब कहलाएंगे जब उस सामान को खरीदने के बाद आप खुद अपने ऊपर यूज कर लेंगे। अर्थात कहने का मतलब है, जब भी कोई मार्केट से कोई भी वस्तु एवं सेवाएं आप खरीदने के बाद उसे अपने ऊपर आप उपभोग कर लेते हैं, यानी अपने ऊपर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, यानी उसका लाभ आप खुद उठाते हैं, तब जाके आप उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस बात को बारीकी से समझ लें। उपभोक्ता की परिभाषा रखना बड़ी बात नहीं है, उपभोक्ता को समझना बड़ी बात है, क्योंकि हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उपभोक्ता, और यहां उपभोक्ता को समझाना बहुत जरूरी है। फिर एक बार मैं लाइट डालूं इस पे कि प्रत्येक जो क्रेता होते हैं वो उपभोक्ता नहीं हो सकते, और प्रत्येक जो ग्राहक है वो उपभोक्ता नहीं हो सकते, लेकिन प्रत्येक उपभोक्ता एक ग्राहक और एक क्रेता हो सकता है। ठीक है, अगर आपने वस्तु को खरीदा है, वस्तु को क्रय किया है, या ग्राहक आप बने वस्तु को उपभोग करने के लिए, यानी खुद पे इस्तेमाल करने के लिए, तो आप एक उपभोक्ता कहलाएंगे। ठीक है, अन्यथा अगर आपने वस्तु इसलिए खरीदी कि आप किसी दूसरे को दे दें, या वस्तु आपने इसलिए खरीदी या फिर आप उसे बेच दें, तो आप केवल ग्राहक और क्रेता कहलाएंगे, आप उपभोक्ता नहीं बन सकते। एक एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए एक पिता थे, इन्होंने एक चॉकलेट खरीदी और जाके अपने बेटे को दे दी। यानी खरीदा पिता ने, लेकिन चॉकलेट का किसको दे दिया गया? बेटा को। तो आप देखिए यहां पे जो पिता था वो क्रेता और ग्राहक था, वो खरीदने वाला था, उसने उपभोग नहीं किया, लेकिन चॉकलेट मिली किसको? बेटे को। इसका मतलब बेटा क्या होगा? उपभोक्ता होगा। आई थिंक आपको उपभोक्ता की मतलब समझ में आ रही होगी। आप बिल्कुल सब्र बनाए रखें, सारे कंसेप्ट को मैं ऐसे ही तोड़ूंगा, और आज की क्लास के बाद, यानी इस क्लास के बाद आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे क्वेश्चन क्या है यार, छोटी छोटी बातें हैं। क्वेश्चन बच्चे कहते हैं सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हटवा दो, सर क्वेश्चन बनवा दो। मुझे एक बात बताओ, कंसेप्ट वैल्यूएबल है या फिर क्वेश्चन आंसर वैल्यूएबल है? अगर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए तो दोस्त ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो उसी से बनने वाले हैं ना। तो आप कंसेप्ट पे क्लियर रखें, कंसेप्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें आप। मैं विश्वास के साथ आपको कहता हूं, जैसी वीडियो आपको मेरी पुरानी पसंद आई थी वैसी अब से भी समझ में आएगी आपको। तो आई होप आपको उपभोक्ता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो एक सटीक उपभोक्ता, यानी कहने का मतलब है कि उपभोक्ता वो होता है जो वस्तु को उपभोग कर लेता है, खरीदने वाला कभी उपभोक्ता नहीं कहलाता। हाँ ठीक है, मैं गया मार्केट में, मैंने शर्ट खरीदा और शर्ट मैंने खुद पहन लिया, तो मैं उपभोक्ता कहलाऊंगा, यानी मैं ऐसा क्रेता और ऐसा ग्राहक था जो मैं वस्तु को खुद उपभोग कर लेता, इसलिए वहां उपभोक्ता कहलाया। लेकिन मैं शर्ट गया किसी और के खरीदने के लिए, अपने दोस्त से खरीदने के लिए, या फिर मैं दुकानदार हूं, मैं गया मार्केट से, मैंने एक शर्ट खरीदी और शर्ट खरीदने के बाद मैं उसको शर्ट को मैं उपभोग करने के लिए नहीं खरीद रहा, मैं उसे बेचने के लिए खरीद रहा हूं, तब मैं वहां पे क्रेता और ग्राहक बन के रह जाऊंगा, उपभोक्ता नहीं कहलाऊंगा। तो आई थिंक आपको उपभोक्ता की बात समझ में आ गई होगी, मतलब समझ में आ गया हो कि वस्तु एवं सेवा को आप खरीद के अगर अपने ऊपर ही उपभोग कर लेते, उसे आगे हस्तांतरित नहीं करते, अपने ऊपर उपभोग कर लेते हैं, तो इसे उपभोक्ता कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, उपभोक्ता ये क्यों कहलाया? ये जो बच्चा था, ये जो बालक था, ये इसके पिता ने इसको चॉकलेट दी, तो ये उपभोक्ता क्यों कहलाया? क्योंकि वस्तु के गुण और दोष का प्रभाव पिता पे नहीं पड़ा। अगर बच्चा चॉकलेट खाएगा तो वस्तु के गुण और दोष का प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ेगा, उसके बेटे पर पड़ेगा, इसीलिए जो है उपभोक्ता इसका बेटा होगा, क्योंकि इसने उस वस्तु को उपभोग किया है। तो आपको उपभोक्ता की परिभाषा समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो डिस्प्ले पे एक बार देख लीजिए, जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, जब व्यक्ति वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वह उपभोक्ता कहलाता है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ये वस्तु एवं सेवाएं क्या हैं, इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये वस्तु एवं सेवाएं क्या हैं? अब देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको कि उपभोक्ता का जो काम है, यानी उपभोक्ता का जो जन्म है, वो कैसे हुआ। आदि मानव काल में जब समय पुराना था तो वहां पे वस्तु की आवश्यकता इतनी हमें पड़ती नहीं थी। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती गई, इंसान की इच्छाएं बढ़ती गई तो आवश्यकताएं बढ़ती गई।
पहले इंसान बिना वस्त्र के घुमा करता, इतने सारे शौक सही नहीं होते थे, ये एजुकेशन नहीं था, हेल्थ नहीं था, यानी लगभग रहने के लिए घर नहीं था, तो इतनी इच्छाएं थी नहीं, इतनी आवश्यकताएं नहीं थी। तो जैसे जैसे समय विकास करते गया, इंसान की आवश्यकताएं बढ़ती गई और बढ़ती गई तो हमें वस्तु की आवश्यकता पड़ने लगी। तो उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए जब आप मार्केट से सामान खरीदने जाते हैं तो आप उपभोक्ता कहलाते हैं, तब आप उपभोक्ता बन जाते हैं। ठीक है, आप आई थिंक आपको उपभोक्ता की बात समझ में आ गई होगी। अब ग्राहक और क्रेता उपभोक्ता नहीं होता, इस बात को याद रखना। हाँ, ग्राहक और क्रेता उपभोक्ता तब होगा जब वो अब वस्तु खरीदने के बाद खुद अपने ऊपर उपभोग कर ले, तो वो उपभोक्ता कहलाएगा। चलिए उपभोक्ता की बात समझ के हम आगे की ओर चलते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। उसके बाद बात आती है कि मार्केट, बाजार की बात करते हैं। देखिए, पूरे इकोनॉमिक्स में इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। मैंने बताया था आपको, या फिर आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये सबसे लास्ट चैप्टर है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, किसी भी पैटर्न का हो, ये सबसे लास्ट में होता है। क्यों होता है सबसे लास्ट में? मैं बताता हूं क्यों होता है लास्ट में। क्योंकि सबसे पहले वस्तु बनती है, बनने के बाद वो मार्केट में आती है और मार्केट में आने के बाद उसे उपभोक्ता क्रय करता है, खरीदता है, उपभोग करता है। इसका मतलब सबसे पहले शुरू होती है प्रक्रिया कहां से? वस्तु बनने से, प्राथमिक क्षेत्र से। याद होगा मेरा पहला वीडियो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक दे दे रहा हूं, वहां जाकर वीडियो देख लेना। वहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो इकोनॉमिक्स आपका वहां से स्टार्ट होता है और खत्म कहां हो जाती है? जब वस्तु आदमी उपभोक्ता उपभोग कर लेता है तो खत्म हो जाती है। अब वस्तु एवं सेवाएं, ये क्या है? परिभाषा में वस्तु और सेवा आई थी। देखिए होता क्या है कि कभी कभी हमें जो आवश्यकता पड़ती है वो या तो वस्तु की पड़ती है या सेवाएं की पड़ती है। इट मीन्स कि अगर आपके पास जियो का मोबाइल आजकल होगा, तो जियो आपको वस्तु नहीं दे रहा, आपको सेवा दे रहा है, तो आप जियो के ग्राहक हुए, क्योंकि आप जियो से सेवा लेके खुद पे अपने आप पे प्रयोग कर रहे हैं। आप 149 का रिचार्ज कराते हैं, 199 का रिचार्ज कराते हैं, या सो ऑन, इस प्रकार के आप रिचार्ज करवाते हैं। लेकिन जियो कंपनी जो है आपको केवल सेवाएं दे रही हैं, तो वो आपको वस्तु नहीं बेच रही। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप उसके ग्राहक नहीं हुए, आप उसके उपभोक्ता नहीं हुए। तो आप वस्तु की खरीद बिक्री वस्तु में कर सकते हैं और सेवाओं में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कपड़ा खरीदा तो इसका मतलब आपने वस्तु खरीदी, अगर आपने जियो का प्लान खरीदा तो इसका मतलब आपने सेवा खरीदी। आप LIC कंपनी के प्लान्स लेते हैं, आप रेलगाड़ी से कहीं जाते हैं, आप एरोप्लेन से कहीं जाते हैं, वो कंपनियां आपको सेवा देती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आपको पहुंचाती हैं, तो वो सेवा देना हुआ, तो आप उस कंपनी के ग्राहक हुए, यानी उपभोक्ता हुए। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सेवा और उपभोक्ता दोनों खरीद के, यानी सेवा और उपभोक्ता दोनों खरीद के अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर उपभोग कर लेता है, खरीद के अपने ऊपर उपभोग कर लेता है, तो वो उपभोक्ता कहलाता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि वस्तु का उपभोग जो होता है वो उपभोक्ता जो है सेवा और वस्तु दोनों का उपभोग करता है। तो चलिए, यही वस्तु एवं सेवा थी। इसके बाद हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि आपको कहीं नहीं मिला होगा। आज इसमें बात आ रही है उपभोक्ता अधिकार की, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण की। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उपभोक्ता को अपना अधिकार, उपभोक्ता को अधिकार देना पड़ा? आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उपभोक्ता जागरण करना पड़ा, यानी उपभोक्ता को जगाना पड़ा और उपभोक्ता को संरक्षण करना पड़ा, मतलब उसको बचाना पड़ा। संरक्षण में बचाना, क्यों, क्या ऐसी जरूरत है? आइए देखते हैं। मैं छोटी सी बात समझाता हूं, आप समझिएगा, फिगर के माध्यम से समझाता हूं, आपको सारी बातें समझ में आ गई कि हमको यह समझना है कि उपभोक्ता को बचाना क्यों जरूरी है और क्यों सरकार उपभोक्ता को बचाने के प्रति इतना लगी हुई है। आइए देखिए क्या बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में शुरू से लेकर अंत तक 1 मिनट में आपको समझाता हूं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि आप लास्ट चैप्टर में उपभोक्ता अधिकार क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी देश की अर्थव्यवस्था आप जानते हैं उत्पादन पर टिकी होती है। उत्पादन पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है, पहले वीडियो में, किसी भी देश का विकास तब संभव होता है जब वो देश अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करती है। बताया था आपको। हाँ, तो उत्पादन करती है। उत्पादन करने के लिए आप फैक्ट्री में पहले सामान बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक आदमी है रामलाल, एक आदमी है रामलाल, ये उत्पादन करना चाहता है, ये उत्पादन करना चाहता है, चलिए माजा का उत्पादन करना चाहता है, माजा का उत्पादन करना चाहता है। ठीक है, माजा मतलब आम का बनता है ना। हाँ, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। वैसे ठंडी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन तब भी अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ले लेते हैं एग्जांपल। आप किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी चीज का उत्पादन होता है तो ऐसी ही प्रक्रिया से होता है। अब क्या करेगा रामलाल, क्या करेगा, खेत से मैं उपभोक्ता का मतलब समझा रहा हूं, उपभोक्ता क्यों आवश्यक है हमारे लिए। खेत से क्या करेगा रामलाल, खेत से क्या करेगा, खेत से एक सामान लेगा किसान से बोलेगा भाई आम मुझे दो, क्योंकि माजा बनाने के लिए कच्चा सामान क्या चाहिए, आम। तो ये आम कहीं से खरीदेगा और ये आम खरीदने के बाद ले जाएगा इसको फैक्ट्री में। कहां ले जाएगा, फैक्ट्री में। राम कहां ले जाएगा, फैक्ट्री में। ध्यान देना, किसान से ये आम खरीदेगा और ले जाएगा फैक्ट्री में। किसान बोलेगा भाई साहब
मान लीजिए 100 आम खरीद रहा है, समझने के लिए कि जो क्या बोलते हैं, रामलाल जो है पहले 100 आम खरीदता है, 100 आम। तो ये किसान बोलेगा भाई 100 आम के मैं 1000 रुपये लूंगा। तो फैक्ट्री रामलाल बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे 1000 में 100 आम दे दो। तो ये जो जाएगा फैक्ट्री में आम लेके, ये कितना का पड़ेगा, 1000। ध्यान दीजिएगा 1000 आम का। और फैक्ट्री से, खेत से फैक्ट्री तक जाने में तो कुछ खर्चा तो हुआ होगा, मान लीजिए गाड़ी भाड़ा लगा होगा, तो 100 रुपये मैं उसको मान देता हूं। इसका मतलब कि आम यहां से यहां पहुंचने में हो गया कितना, 1100 रुपये का। ध्यान दीजिएगा 1100 रुपये का आम हो गया फैक्ट्री में जाने के बाद। फिर फैक्ट्री में गया और फैक्ट्री में जाने के बाद फैक्ट्री में माजा तैयार हुआ। और माजा तैयार होने, आपको पता है किसी भी सामान को बनाने में लागत ज्यादा लगती है, तो लागत ज्यादा लगती है। तो अब 1100 रुपए का तो उसको आम ही पड़ गया। तो हो सकता है फिर बिजली बिल लगा हो, लेबर्स लगे हो, केमिकल्स लगे हो, वाटर्स लगे हो, कुछ लिक्विड्स लगे हो, उसके बाद लेबर कॉस्ट लगा होगा, उसके बाद कई प्रकार के कॉस्ट होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो उसमें लग के इसमें लगभग 900 रुपया जुड़ गया होगा। तो अब ये इसका टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, 2000, यानी इसको बनाने में 2000 रुपया लग गया। अब क्या करेगा ये रामलाल, फैक्ट्री से सामान को भेजेगा बाजार में। बाजार के दो पक्ष होते हैं, याद रखना, बाजार के दो पक्ष होते हैं, एक होता है खरीदने वाला और एक होता है बेचने वाला। तो ये क्या करेगा, किसी को ये फैक्ट्री में, ये कंपनी को, या सॉरी किसी भी थोक विक्रेता को यानी कि होलसेलर को, ये थोक विक्रेता को ये सामान देगा, ये थोक विक्रेता को सामान देगा, थोक विक्रेता से बोलेगा भाई साहब बोले कितना दोगे, तो जितना भी इसने माजा बनाया, बोला भाई साहब ये 2000 रुपया लगा मुझे बनाने में, मैं आपको 2500 रुपया में दूंगा, उससे कम में मैं आपको नहीं दूंगा। थोक विक्रेता बोला ठीक है 25 रुपया मुझे आप दे दो, ठीक है। अब थोक विक्रेता क्या जाएगा, बाजार में जाने के बाद ये बाजार में ही एक देगा खुदरा विक्रेता को, ध्यान दीजिएगा यहां पे, खुदरा विक्रेता को। अब ये थोक विक्रेता बोलेगा भाई मैंने तो 25 रुपए में फैक्ट्री से खरीदा है। खुदरा विक्रेता का बोलेगा मैं तुम्हें 3000 में दूंगा, ये मैं सारे के सारे जो माजाज जो है, जो भी जितनी भी बोतल बनी हो 3000 में दूंगा। अब क्या होगा देखिए, ये 3000 रुपया, अब जाके बात खत्म होगी। अब हम लोग जाएंगे खुदरा विक्रेता के पास सामान खरीदने के लिए। अब जो सामान इससे खरीदेगा वो कहलाएगा उपभोक्ता, क्योंकि खुदरा विक्रेता से सामान जो खरीदता है वो उपभोक्ता कहलाता है, क्योंकि खुदरा विक्रेता सामान खरीदने के बाद वो खुद पे उपभोग कर लेता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर इस किसान का प्रॉफिट 100 रुपया, इस फैक्ट्री वाले का प्रॉफिट 500 रुपया, क्योंकि 2000 पड़ा था 2500 में दिया। इस थोक विक्रेता का प्रॉफिट 2500 में कॉस्ट पड़ा, 3000 में इसको दिया 500, और उसके बाद ये उपभोक्ता को बेचेगा। ध्यान दीजिएगा। अब ये सबका प्रॉफिट, सबने अपना प्रॉफिट जोड़ के आगे की ओर बढ़ाया, सबने अपना प्रॉफिट, ये लागत जो है, जो भी उसको लागत लगा था उसने आगे की ओर जोड़ के बढ़ाया, और अंत में जाके उपभोक्ता ने इस सामान को खरीद लिया। क्योंकि उपभोक्ता आगे सामान को बेचता नहीं है, जब आगे सामान को बेचता नहीं है तो इसका मतलब जितनी इन सब की जो लागत थी और इन सब का जो प्रॉफिट था वो किसने चुकाया, उपभोक्ता, यानी आपने और हमने चुकाया। आप सोचिए, जितनी भी ये प्रोडक्शन की प्रक्रिया चल रही है, देश विकास की प्रक्रिया चल रही है, इस सब को बियर करता है उपभोक्ता। अब बताइए, अगर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी हो जाए तो क्या यह विश्वास करने वाली बात होगी? क्या ऐसा हम सहन कर सकते हैं कि हमारे साथ धोखाधड़ी हो जाए? हम कभी सहन नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, देश के विकास में चूंकि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं जाके सब तरह सरकार टैक्स लगाएगी, कहीं जीएसटी लगाएगी, कहीं सेल टैक्स लगाएगी, कहीं कुछ अनेक प्रकार के टैक्स, सरकार प्रोडक्शन कॉस्ट टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स लगाती है, और उन टैक्सों को भी ये उपभोक्ता ही चुकाता है। अब ये खुदरा विक्रेता किसी भी तरह से ये 3000 के सामान 4000 में इसको उपभोक्ता को बेचेगा, और उपभोक्ता को किस लिए 4000 में बेचेगा? क्योंकि 3000 में इसका 500 रुपये इसका प्रॉफिट हुआ, 500 रुपया सरकार अपना टैक्स भी लगाएगी, क्योंकि भाई लीजिए भाई, सरकार बोलेगी कि हम आपने उत्पादन किया है, सरकार जनता को बेच के या उपभोक्ता को बेच के उससे टैक्स कुछ प्राप्त करो, तो टैक्स भी सरकार अपना ऐसे बांध लेती है। और सोचिए, तो टैक्स हम देश के विकास के लिए सरकार को देते हैं, और क्या, इनके जितने भी लागत थे और इनके जितने भी प्रॉफिट थे सब हमने दिया। जब देश के विकास के लिए हमने टैक्स दिया, जब इन सब के जितने भी इंसान थे सबके किराया हमने दिया, लागत हमने दी, सबको लाभ दिया, और देने वाले हम हैं, तो फिर हमारी रक्षा क्यों नहीं?
हमारी रक्षा क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं एक ऐसा कानून बना दिया जाए हमारे लिए कि हमारी रक्षा की जाए। अगर सोचिए, अगर उपभोक्ता के साथ न्याय ना हो, उपभोक्ता को सही सामान ना दिया जाए, तो क्या कभी देश का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मैं बार बार कहता हूं आपको कि उपभोक्ता बाजार का भगवान होता है। अगर हम भगवान है, क्योंकि हम वस्तु खरीदने वाला हमेशा भगवान होता है। महात्मा गांधी की एक बात याद होगी, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी भी दुकानदार के पास जब कोई उपभोक्ता जाता है तो वो दुकानदार ये समझ ले कि दुकानदार उपभोक्ता पर आधारित है, उपभोक्ता दुकानदार पर आधारित नहीं है। इसका मतलब अगर उपभोक्ता सामान खरीदेगा, अब यहां से उल्टा चलते हैं, उपभोक्ता सामान खरीदेगा तब इसको फायदा होगा, और ये सामान बेचेगा तब थोक विक्रेता को फायदा होगा, थोक विक्रेता सामान बेचेगा तो फैक्ट्री को फायदा होगा, और फैक्ट्री की सामान बिकेगी तब जाके किसान को फायदा होगा। सबका फायदा उपभोक्ता पे टिका हुआ है, और उपभोक्ता सामान खरीदेगा तभी सरकार के पास टैक्स जाएगा। जब सबका भला हमसे हो रहा है, जब सबका विकास हमसे हो रहा है, तो फिर हमें क्यों नहीं बचाया जाए। लेकिन आज का जमाना उल्टा हो गया है, हमारे साथ शोषण हो रहा है। यानी जो कंपनियां हैं, जो दुकानदार हैं, जो उत्पादकता हैं, ये अधिक लाभ कमाने के चक्कर में हमें धोखा दे रही है, हमारा शोषण कर रही हैं। तो हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको उपभोक्ता की सारी बातें समझ में आ गई। ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1 नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं मेरे समझाने का ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपके चैप्टर की बात करने वाला हूं। तो आई थिंक आपको उपभोक्ता के सारे कंसेप्ट क्लियर आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे, और आपको यह भी पता लग गया होगा कि उपभोक्ता को हमें संरक्षित करना क्यों जरूरी है। तो चलिए मैं चलता हूं उस पॉइंट की ओर, बताता हूं कि अब हमें इन चीजों में क्या क्या डिस्कस करना है आपके बुक के अनुसार, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं आगे की। इससे पहले आपने उपभोक्ता की सारी बातों को समझ लिया पहले स्लाइड में, और सेकंड स्लाइड में जो टॉपिक्स दिए गए मैंने यहां पे लिख दिए हैं, उन पे चर्चा शायद आपको बुक के अकॉर्डिंग करनी है। मैंने वो जो पहला स्लाइड आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि उपभोक्ता का संरक्षण क्यों आवश्यक है और हमें उपभोक्ता को क्यों बचाना चाहिए, और उपभोक्ता की क्या भागीदारी है देश में, ये हमने दिखाया था। ठीक है, और उपभोक्ता कौन होता है। इसके बाद ये बातें आती हैं जिनमें आपको इन बातों को पढ़ना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, जो टॉपिक आप एनसीईआरटी ने आपके बुक में दे रखी है, जिसमें पहला है उपभोक्ता एवं उत्पादकता, दूसरा है उपभोक्ता शोषण, उपभोक्ता आंदोलन, उसके बाद है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे आप कोपरा के नाम से भी जानते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट। ठीक है, उसके बाद है उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के कर्तव्य और उपभोक्ता अदालत। इन पे हम चर्चा करेंगे, बहुत फास्ट चर्चा करेंगे, लेकिन आपको सारी बातें समझ में आएगी क्योंकि मैंने आपको आपका बेस मैंने बना दिया है। बेस मतलब क्या, आपको उपभोक्ता के बारे में सारी बातें समझा दी। अब आपके दिल में बात आ गई होगी कि अब क्या क्या उपभोक्ता के बारे में होने वाला है। देखिए, जब से उपभोक्ता का जन्म हुआ, बाजार का जन्म हुआ, जब से ये प्रक्रिया उत्पादकता और उपभोक्ता बाजार में आई। देखिए, उत्पादकता उपभोक्ता क्या होते हैं, बाजार के दो पहलू होते हैं, एक उत्पादकता, एक उपभोक्ता। जो सामान बनाता है वो उत्पादकता, मैंने बताया था, सामान बनाने वाला उत्पादकता, और जो सामान का उपभोग कर लेता है, बनाने के बाद वो सामान को उपयोग कर लेता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, अगर उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होगी, अगर उपभोक्ता सामान खरीदना बंद कर दें, तो क्या उत्पादकता का फायदा होगा? नहीं। उत्पादकता का फायदा नहीं होगा तो क्या देश का विकास होगा? नहीं होगा। इसीलिए उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी ना करें। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, कई तरह से उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी होती है, जिसे हम उपभोक्ता शोषण के नाम से जानते हैं। तो ये बात उपभोक्ता और उत्पादकता हम जान चुके हैं। बात करते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, उपभोक्ता शोषण क्या है। देखिए, उपभोक्ता शोषण क्या है मैं आपको बताता हूं। शोषण का मतलब क्या होता है? शोषण का मतलब एक समझ लीजिए एक तरह से फायदा उठाना, गलत फायदा उठाना, किसी भी इंसान का गलत फायदा उठाना, उसे बेवकूफ बनाना, उस पर अत्याचार करना, ये सारी बातें शोषण पे फिट होती हैं। अगर इन सारी बातों को मिला दे तो तब जाके इसके इक्वल टू में जो होगा वो होगा शोषण, यानी इन सारी बातों को मिलाने के बाद शोषण होता है। ठीक है, तो शोषण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। हर जगह शोषण का मतलब होता है कि उसके किसी के साथ ना किसी के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं। अगर आपको शोषण का मतलब समझ में नहीं आता, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है OMG, ओ माई गॉड, जिसमें प्रेष रावल के साथ एक धोखा होता है। कैसा धोखा होता है बताते हैं। प्रेष रावल जो होता है वो भगवान को नहीं मानते, तो सब लोग कहते हैं कि तू बहुत ही नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है, नास्तिक है। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं नास्तिक हूं तो कोई बात नहीं, मैं अपने कर्म को प्रधान मानता हूं। लेकिन एक दिन अचानक क्या होती है, उसकी दुकान भूकंप से गिर जाती है। आपने देखी होगी मूवी, ये मूवी बहुत हिट मूवी है, तो आपने जरूर देखी होगी। मैं उपभोक्ता शोषण आपको बता रहा हूं कि उपभोक्ता शोषण होता क्या है। दुकान उसे गिर जाती है, दुकान गिर जाती है तो उसके घर में सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई दुकान गिर गई, तुम भगवान को नहीं मानते, देखो भूकंप आया, किसी का दुकान नहीं गिरा, तुम्हारा दुकान गिर गया क्योंकि तुम भगवान को नहीं मानते, भगवान में हमारी आस्था नहीं थी। तो उसने वो परेशान होने वाला आदमी नहीं था, उसके परिवार के लोग बड़े परेशान। प्रेष रावल ने कहा परेशान क्यों होते हो, मैंने इसका इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने इंश्योरेंस इसका करा रखा है, मैं इंश्योरेंस वाले का उपभोक्ता हूं। तो घर वालों ने पूछा ये इंश्योरेंस क्या होता है। उसने कहा कि किसी कारण से अगर मेरी दुकान में कोई क्षति हो जाती है, चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, किसी भी कारण से,
तो जो क्षति होगी वो क्षतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी वाले मुझे करेंगे। यानी यहां पे प्रेस रावल जो था, ध्यान दीजिएगा मैं बात समझा रहा हूं, यहां पे प्रेस रावल जो था वो इस कंपनी यानी जो LIC जो कंपनी थी, LIC या जो भी कंपनी होगी, इसकी उपभोक्ता थी। ये प्रेस रावल इसका उपभोक्ता था। ये प्रेस रावल जो था इसका उपभोक्ता, ये बड़ा खुश था कि भाई मैं तो इसका उपभोक्ता था, मैंने तो LIC करा रखी, इंश्योरेंस करा रखा है। LIC नहीं, LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, मतलब इंश्योरेंस करा रखा था दुकान का। तो उसने क्या किया, उसने वो उपभोक्ता उसके पास गया, कंपनी के पास गया, बोला कि देखिए भाई मैं आपका ग्राहक हूं, मैंने आपसे इंश्योरेंस करवाया था, मेरी दुकान तो गिर गई, अब मुझे मेरा पैसा वापस करो। किसने कहा? प्रेस रावल ने कहा, अपने मतलब जिस कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था उससे, यानी ये ग्राहक उपभोक्ता बन के इसके पास गया और बोला भाई साहब मेरा पैसा वापस करो। तब उसने क्या कहा, ध्यान सुनिएगा। तब उसने कहा था कि देखिए भाई साहब आपने नीचे में नहीं पढ़ा था। प्रेस रावल ने कहा क्या नीचे में, कौन सी ऐसी बात है, आपने तो कहा था किसी भी कारण से दुकान गिरेगी तो आप मुझे पैसा वापस करोगे। तो उसने कहा कि भाई साहब आपने नीचे में नहीं पढ़ा था, नीचे में छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ था कि एक्ट ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के कारण, भगवान की किसी घटना के कारण अगर आपके सामान की क्षति हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। यह हुआ शोषण। तब जाके उसे बहुत झटका लगता है। उसने कहा प्रेस साहब पहले तो आपने नहीं बताया था। तो उसने कहा कि पहले मैं कैसे बताता, आप पढ़े लिखे होते तो आप नीचे दिखे लिखा हुआ था, नीचे आप देख लेते, पढ़ लेते, आपने नहीं पढ़ा, ना उसने बताया और ना इसने पढ़ा। और इंश्योरेंस कंपनी वाले जो टर्म एंड कंडीशन लिखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे अक्षर में लिखते हैं, आप चश्मा लगाने के बाद भी उसको नहीं देख सकते, ऐसे कंडीशन लिखते हैं। सरकार की भी गलती है, सरकार का तो पूरा मिला भगत है, सरकार कितना भी कुछ कर लेना, मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाता हूं, सरकार की पूरी मिले भगत है। इंश्योरेंस कंपनी वाले क्यों बोलती है सरकार की, भाई तुम छोटे छोटे अक्षर में लिखो। टीवी का कोई प्रचार आता है, प्रचार देता है और प्रचार देने के बाद टर्म एंड कंडीशन इतने फास्ट में पढ़ता है कि किसी को पता नहीं लगता, जैसे लोग 150 के स्पीड में टर्म एंड कंडीशन पढ़ रहा है। तो ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है। उसको पता है कि कंपनियां कस्टमर को बेवकूफ बना रही है, कंपनियां उपभोक्ता को बेवकूफ बना रही है, शोषण कर रही है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि सरकार को टैक्स देता है उपभोक्ता से, सरकार को उपभोक्ता से टैक्स वसूल के सरकार को देता है वो। तो पता नहीं सरकार का क्या लोचा है इसमें। और सरकार क्या करती है, एक तरफ से रक्षा करने के लिए आती है, देखो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जितनी भी गड़बड़ियां हो रही है, अगर सरकार टाइट हो तो एक भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैं कुछ अभी बातें और खोलूंगा तो उपभोक्ता शोषण आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से कंपनियां उपभोक्ता का शोषण करती हैं, सही जानकारी नहीं देती उन्हें, और उन्हें समय आने पर जब वो उनसे पैसा मांगने जाती है, उन उपभोक्ता या फिर जिस चीज के लिए उन्हें वो चीज करवाया था वो उनसे मांगने जाती है, अपनी क्षतिपूर्ति मांगने जाती है, तब जाके वो जो कंपनियां होती हैं उन्हें नहीं देती हैं। तब क्या करते हैं, प्रेस रावल जाके कोर्ट में केस कर देते हैं भगवान के खिलाफ कि कोई नहीं देगा, अगर भगवान ने मेरा घर गिराया तो भगवान मुझ पे मेरा पैसा वापस क्षतिपूर्ति करेंगे। तो इस तरह की कहानी है। तो मैं कहानी आपको नहीं समझा रहा, मैं शोषण का मतलब समझा रहा हूं कि प्रेस रावल के साथ कैसे शोषण किया, प्रेस रावल एक उपभोक्ता थे, उसके साथ कैसे शोषण किया इंश्योरेंस कंपनी वालों ने। ऐसे आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। आप स्कूल में जाते हैं, आप स्कूल में जाने के बाद जब बच्चे स्कूल जाते हैं, प्राइवेट स्कूल सब कैसे शोषण करते हैं, प्राइवेट स्कूल में उसके बच्चे उसके उपभोक्ता हुए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के द्वारा दी गई जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, वो बच्चे लेते हैं, यानी पढ़ने का काम करते हैं। स्कूल एक कंपनी हो गई, एक संस्था हो गई, और बच्चे उसके उपभोक्ता हो गए। ये जो लेने जाते हैं तो वहां पे बच्चों को कैसे फंसाया जाता है। 3000 का बुक लगेगा, जो कि मात्र एक बुक पे 70% का कमीशन होता है। 30 से 40% पे बुक बनती है, 70% पे कमीशन होता है, मैं जानता हूं। अब देखिए गरीब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाने के बाद वहां उसको लूटा जाता है, शोषण किया जाता है। 10,000 की बुक उसे 5,000 में प्रोवाइड की जाती है। यानी कहने का मतलब फीस अलग चार्ज, ये अलग चार्ज, स्कूल ड्रेस अलग चार्ज, शूज अलग चार्ज, आप ड्रेस बाहर से नहीं ले सकते, आप जूते बाहर से नहीं ले सकते, यहां तक कि आप कॉपी पेन भी बाहर से नहीं ले सकते, सब में उनका कमीशन बना हुआ है। यहां उपभोक्ता का शोषण होता है। सही बात है, सिंपल सी बात है, हर जगह शोषण भरा हुआ है। आप मार्केट में गए, आपको सामान डुप्लीकेट सामान दे दिया गया, जिसे आप डी प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कंपनी लगी हुई है जॉकी, और जॉकी के बदले कोई दूसरा सामान आपको दे दिया। दुकानदार को पता है ये बात, दुकानदार को ये बात पता है कि जो मैं बेच रहा हूं वो डी माल है, यानी डुप्लीकेट माल है। दुकानदार को बिल्कुल पता है, क्योंकि डुप्लीकेट माल पे दुकानदार को ज्यादा बचता है। हम तो गए जॉकी खरीदने के लिए, हमने दुकानदार से कहा भाई साहब जॉकी का सामान देना, निविया का सामान देना, जो भी ब्रांडेड सामान है उनको मांगते, लेकिन उसके बदले दुकानदार हमको डुप्लीकेट दे देते हैं। हमारा शोषण हो गया, पैसे तो हमें ओरिजिनल लगे, लेकिन हमारा शोषण हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो नाप तौल में भी गड़बड़ी होती है। यानी कि जो आपने दिया 1 किलो का पैसा, लेकिन तोल के आपको 750 ग्राम, 800 ग्राम, 850 ग्राम देता है। 150 ग्राम, 150 ग्राम, सब में लगभग खुदरा सामान जो होते हैं उनमें मार लिया जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू हो, चाहे वो मतलब जो पुरानी विचारधारा के तराजू, उनमें सब में शोषण होता है।
आप गए बाजार में, आप गए, आपको पैकिंग वाली सामान देनी थी, उसने पैकिंग वाले सामान पे डेट ऑफ जो एक्सपायरी डेट है उसको मिटा दिया और आपको सामान दे दिया। आप इतने जानकार नहीं थे, आपके पास जानकारी नहीं थी, आपने वो सामान ले लिया। तो यानी कि ये जो सब जो प्रकार है, जो जाल है, इनसे उपभोक्ताओं को फंसाया जाता है, उपभोक्ता पे शोषण किया जाता है। तो जब उपभोक्ता का शोषण हुआ तब उपभोक्ता को ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई कि हम जब देश का विकास करें तो हमारे साथ इतना शोषण हो रहा है। तो आई थिंक आपको उपभोक्ता शोषण समझ में आ गया होगा कि कंपनियों के द्वारा, उत्पादकताओं के द्वारा जब उपभोक्ताओं का शोषण होता है, उन्हें बेवकूफ बनाया जाता है, बेवकूफ नहीं बल्कि उन्हें लूटा जाता है, तो उसे कहते हैं उपभोक्ता शोषण। उपभोक्ता शोषण के कई तरीके होते हैं, मैंने आपको जो कहा है वो भी तरीके होते हैं, ठीक है। उसके बाद काला बाजारी, जमाखोरी। अभी कोविड-19 का समय था, आप पता है कि मास्क अचानक, सैनिटाइजर और मास्क अचानक बिकने इतने ज्यादा चालू हो गए कि जिस कंपनियों के पास था उस कंपनियों ने स्टॉक कर लिया, उसको स्टॉक कर लिया यानी जमाखोरी कर ली। होता क्या है कि मार्केट में क्या होती है, डिमांड हमेशा बढ़ते रहती है। तो आपके पास मान लीजिए सामान है, प्याज की ज्यादा जमाखोरी होती है, बड़े बड़े व्यापारी करते हैं, जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, सामान को रोक के गोदाम में रख लेते हैं और मार्केट में सामान को खत्म होने देते। जब सामान खत्म हो जाता है मार्केट में, जब खत्म हो जाता है तो जब मांग बढ़ने लगती है, मान लो प्याज को बड़े व्यापारी ने रोक के रख लिया और रोक के रख लिया तो प्याज का डिमांड बढ़ गया, भाई प्याज ही नहीं है मार्केट में, दाम बढ़ जाए, कहीं 1 किलो तो 1 का 200 लेता है, 2 का 400 लेता है। उसके बाद क्या करते हैं बड़े बड़े व्यापारी सब, उस जमाखोरी यानी जमा करके जो रखा है उसको काला बाजारी करते हैं। काला बाजारी मतलब क्या, जिसका दाम 10 रुपए है उस पर 20 रुपए लेना चाहिए, जो दाम उपभोक्ता को 10 रुपए में सामान मिलनी चाहिए उसको 20 रुपए। तब धीरे धीरे क्या करते हैं, जिसने जमा करके जो रखा हुआ है हाउस में उसको धीरे धीरे छोड़ते मार्केट में, धीरे धीरे छोड़ते हैं, क्योंकि दाम तो बढ़ चुका है मार्केट में, क्योंकि सामान की कमी हो गई है, मार्केट में दाम बढ़ चुका है, और उसको धीरे धीरे मार्केट में छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद वो दुगुना तिगुना पैसा वसूल करते हैं। इसे कहते हैं जमाखोरी और काले बाजारी। ऐसे अभी मास्क के और सैनिटाइजर में भी हुआ था। जो कोविड-19 है, जो मास्क बनाने वाली कंपनियां थी और जो सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां थी, उन्होंने सामान को क्या कर लिया, स्टॉक करके रखा। उनको पता था कि मार्केट में अब सब लेगा और उसको बंद कर दिया, बेचने नहीं दिया। और जब मार्केट में किल्लत होने लगी तो धीरे धीरे सामान को छोड़ने लगा। जो 5 रुपए का मास्क है वो 100 रुपए में बिक रहा था, जो 10 रुपए का सैनिटाइजर है वो 500 में सैनिटाइजर बिका है कोविड-19 में। ये हुई कालाबाजारी करना। तो कालाबाजारी और जमाखोरी ये सब भी एक शोषण का कारण है। तो शोषण के कई कारण है जो मैंने आपको बताए। अभी अगर आप लिखना चाहे तो मैं एक एक पॉइंट आप लिख सकते हैं जिससे कारण उपभोक्ता का शोषण होता है, ठीक है। तो आप समझ गए कि उपभोक्ता शोषण क्या है। और आपके अगल बगल जो भी बेचने वाली कंपनियां हैं, जो भी खुदरा विक्रेता हो चाहे थोक विक्रेता हो, आपको शोषित कर रहे हैं, आपका शोषण कर रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए क्या हुआ, अब मैंने एक ये जो देखा है आपने, ये भी जो मैंने 1 by 1 लिख रखा है सीक्वेंस में, ये मैंने एक चैन बनाई हुई है। पहले हमने उपभोक्ता पढ़ा, उपभोक्ता के बाद उपभोक्ता शोषण आया और उपभोक्ता शोषण के बाद शुरू हुआ उपभोक्ता आंदोलन। देखिए एक चेन में आपको सारी बातें समझ, किताब में कैसे दिया हुआ है मुझे नहीं पता, मैं कैसे को बच्चे को समझा रहा हूं, ये बड़ी बात है कि बच्चे को कैसे समझ में आना चाहिए। तो आई थिंक उपभोक्ता से उपभोक्ता शोषण आप समझ गए हो कि उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। जैसे प्रेस रावल का शोषण हुआ था ओ माय गॉड में, OMG में, ठीक है। आपका भी शोषण होता है, आप भी तो थके जाते हो, आप भी बहुत थके जाते हो। आपको थोड़ी पता कि आप जो सामान लेने जाते हो सही लेके आते हो, नहीं। अगर मान लीजिए आप पनीर का पैकेट लेने गए, पनीर का पैकेट आप लाया घर पे, आप फाड़ा है, स्मेल दे रहा है, दुकानदार को बोला भाई साहब मैं गया घर पे पनीर फाड़ा तो पनीर खराब था, अपना पनीर वापस करो। दुकानदार बोलेगा ये मैं अपने घर में थोड़ी बनाता हूँ, मैं तो किसी खरीद के लाया हूँ, तो मैं क्यों तुम्हारा वापस करूँ। दुकानदार बल्कि आपको उल्टी खोटी सुना देगा, आप चुपचाप घर चलाओगे। तो ये तो नाइंसाफी है ना उपभोक्ता के साथ, क्योंकि मैंने पहले उपभोक्ता तो भगवान है भाई, उपभोक्ता को भगवान मानना होगा। सरकार भी जानती है और हर देश भी ये बात जानती है कि उपभोक्ता के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो इसका मतलब बहुत ही बड़ा अन्याय, भगवान के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि इस देश के विकास में उपभोक्ता का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। आइए इधर अब बात करते हैं। तो हमने उपभोक्ता और उत्पादकता समझ लिया, उपभोक्ता शोषण समझ लिया। अब उपभोक्ता शोषण जब बढ़ने लगा तो उपभोक्ताओं ने आंदोलन किया। उपभोक्ताओं ने कहा कि भाई साहब जब हमारे साथ हम इतना देश को विकास कर रहे हैं, हमारे से सबका पेट चल रहा है, कंपनियां, फैक्ट्री, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, यहां तक कि सरकार, सबका विकास हो रहा है, तो फिर हमारे साथ शोषण जो हो रहा है तो हम आंदोलन करेंगे। और सबसे पहले जो आंदोलन हुई थी उपभोक्ता आंदोलन, वो 1960 में इसकी पहल हुई थी। और 1960 के बाद 3 ऐसे कानून बनाए गए जिसमें उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी होती है तो सरकार, हम आपके सामने खड़ा है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ शोषण करता है तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई शोषण नहीं करेगा, सरकार बोलती है हम आपके साथ करें। जिसमें पहला नियम 1960 में बनाया गया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जो उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो रैफल नाडर जो थे, उन्होंने सबसे पहले उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत की थी।
यानी कहने में तो उन्होंने बताया था सरकार को कि अगर आप हमारे अधिकार के प्रति कानून नहीं बनाओगे, अगर ऐसे ही हमको ये लोग शोषण करने लगे, ऐसे ही दुकानदार उपभोक्ता हमको हमारा शोषण करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, सरकार को हमारा जवाब देना होगा। तो उपभोक्ता जो थे वो लड़ खड़े हुए सरकार के खिलाफ, लड़ने लगे, आवाज उन्होंने निकालने लगे कि हमें भी अधिकार मिलना चाहिए कि ये इतना लोग जो हमको बेवकूफ बना रहा है, शोषण कर रहा है, ये गलत सामान दे देता है, कहता कुछ है करता कुछ है, सामान खरीदने में बोलता कुछ है, जब सामान खराब हो जाता है तो कहता कुछ है, ये जाल से हमको बचाना है। तो सरकार ने समझा इस बात को। इस आंदोलन की अगुवाई करने के बाद, इन्होंने जो अगुवाई की, उसके बाद सरकार को यह एहसास हुआ कि उपभोक्ता के लिए भी एक कानून बनाना चाहिए जिसमें उपभोक्ता को संरक्षित करना चाहिए, उपभोक्ता को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि जो भी दुनिया है, उपभोक्ता ये बाजार जो है, जो उपभोक्ता को लूट रही है, उसमें किसी भी तरह से उपभोक्ता को उनको बचाना है। या अगर उपभोक्ता को लूट लिया जाए किसी भी कारण से, या कोई लूट लेता है या उपभोक्ता कोई शोषण कर लेता है, तो सरकार उसको अधिनियम या कानून बना के उसे क्षतिपूर्ति दिलाए या फिर उस दुकानदार को सजा दे। तो इसकी मांग जो उपभोक्ताओं ने की उसे कहा गया उपभोक्ता आंदोलन, क्योंकि शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ गई थी। लेकिन अभी वर्तमान में 1960 के बाद 1972 आया, 72 के बाद उसके बाद 1986 में जाके फाइनली एक अधिनियम बना जिसे हमने नाम दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। इसे आप कोपरा के नाम से भी जानते हैं। कोपरा CO मिस कंज्यूमर, P से प्रोटेक्शन, R से राइट और A से एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट को हमने 1986 में गवर्नमेंट ने बनाया था। इसे हम कोपरा, शॉर्ट फॉर्म कोपरा के नाम से भी जानते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम या उपभोक्ता जो भी इसके संरक्षण को आप कहने का मतलब है सुरक्षित अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, अलग बात है। तो ये बातें हैं। तो अब देखिए चेन एक बना, उपभोक्ता के बाद हमने उपभोक्ता का शोषण पढ़ा, उपभोक्ता शोषण के बाद उपभोक्ता का आंदोलन हमने पढ़ा। उपभोक्ताओं ने शोषण से परेशान होकर जो आंदोलन किया कि सरकार को कहा कि नहीं, हमारे लिए भी क्या कुछ नियम कानून बनाइए, हमें जो लूट रही है हमें भी बचाइए। तो उसके बाद सरकार ने इनको ध्यान में रखते हुए शोषण को खत्म करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया। अधिनियम मतलब कानून। चूंकि यह कानून 1986 ईस्वी में बना था, इसीलिए इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी 1986 के नाम से इसको जाना गया। देखिए नाम में अब उपभोक्ता संरक्षण मतलब बचाना है, अब इसलिए अधिनियम मतलब कानून बनाया गया। उपभोक्ता को बचाने के लिए जो कानून बनाया गया 1986 ईस्वी में, इसे ही कहा गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कब किया गया? जब उपभोक्ता ने आंदोलन करना चालू किया, तब सरकार ने उपभोक्ता को बचाने के लिए, उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए कुछ नियम और कुछ कानून बनाए। ठीक है, ताकि अब उपभोक्ताओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए, उपभोक्ताओं के साथ शोषण नहीं होना चाहिए। प्रेस रावल के साथ जो दिक्कत हुई थी वो प्रेस रावल क्या किसी भी और इंसान के साथ नहीं होना चाहिए। हम बैठे हैं इंश्योरेंस कंपनी के भरोसे, इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है टर्म एंड कंडीशन में ऐसी बात लिखी ही नहीं थी कि भगवान के द्वारा कोई चीज गिरेगी तो हम आपको देंगे। तो ये सारी बातें आपके अगल बगल में है, आप इससे कहीं ना कहीं आप भी उपभोक्ता, आप जानते हो कि आप बेवकूफ बनते हैं कहीं ना कहीं। खासकर आजकल मिलावट वाले सामान इतने आती हैं, हल्दी में ये मिलावट, इसमें ये मिलावट, पनीर में ये मिलावट, इससे शरीर को कितना प्रभाव पड़ता है। हम मूल्य तो देते हैं उतना ही, लेकिन शरीर को कितना प्रभाव पड़ता है, हम उपभोग करते हैं हमें कितना प्रभाव पड़ता है। क्रेता और ग्राहक को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो उपभोक्ता होता है उसको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो अपने ऊपर वस्तु को उपभोग कर लेता है। हर चीज में मिलावट है, जिसके कारण आपके शरीर को भी क्षति पहुंच रही है और आप जो पैसा दे रहे हैं उसमें भी आपको उतना सुकून नहीं मिल रहा है। देश का विकास आपके पैसे से हो रहा है, लेकिन आपका विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए उपभोक्ता को बचाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां घूम के आते हैं, उपभोक्ता का अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार यहां मैच कर रहा है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया तो उसमें धारा 6 यानी सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 में उपभोक्ता के अधिकार के बारे में सरकार ने लिख दिया कि उपभोक्ता को हम ये अधिकार दे रहे हैं। कौन कौन से अधिकार दे रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। अभी उपभोक्ता को हम ये अधिकार दे रहे हैं, और ये अधिकार के तहत अगर किसी भी दुकानदार ने उपभोक्ता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, अगर उपभोक्ता के किसी ने चाल चली, तो सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उसको सजा देगी। तो कुछ अधिकारों को सरकार ने उसमें लिख दिया, इस कानून व्यवस्था में सरकार ने उसने लिख दिया। अब उपभोक्ता को थोड़ी संतुष्टि मिली। क्या मिली संतुष्टि? कि अगर अब धोखाधड़ी होगी तो सरकार मेरे पास है, अगर अब मैं बेवकूफ बनूंगा तो सरकार मेरे पास है। अब मैं सरकार के पास जाऊंगा, वहां शिकायत करूंगा, शिकायत करने के बाद सरकार मुझे मुआवजा दिलाएगी। तो देखिए उपभोक्ता के साथ शोषण हुआ, उपभोक्ता के साथ शोषण हुआ तो उपभोक्ता आंदोलन चालू हुआ, उपभोक्ता आंदोलन चालू हुआ, सरकार ने मजबूरन में उपभोक्ता को संरक्षित करने के लिए कानून बनाया, और जब यह कानून बना तो उस कानून में उपभोक्ता के अधिकार और कर्तव्य के बारे में लिखा गया, और उसके लिए इस अधिकार कर्तव्य के लिए अगर कोई मतलब इस अधिकार और कर्तव्य के अधीन अगर कोई दुकानदार कोई गलत काम कर लेता है तो उसके लिए एक अदालत भी बनाई गई। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दुकानदार गलत पकड़ा जाता है तो भाई कहां जाए उपभोक्ता?
कहां जाए? तो उपभोक्ता अदालत में जाए। तो प्रेस रावल अब उपभोक्ता अदालत में जा सकता है। वैसे मूवी खत्म हो गई, अब उपभोक्ता अदालत में जाइए और बताइए उसको, भाई साहब इसने मुझे बेवकूफ बनाया है। तो हो सकता है उपभोक्ता अदालत आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मनवा के दे। लेकिन मूवी थी, खत्म हो गई। लेकिन आपके साथ धोखा हो तो आपका जो अधिकार है, पहले अधिकार आप जान लें कि आपका क्या अधिकार है। उसके बाद अगर आप संतुष्ट नहीं होते, अगर आपका कोई शोषण करता है, तो आप उपभोक्ता अदालत चले जाइए। तो इस 3 बातों पर डिस्कस करते हैं कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत धारा 6 के अंतर्गत सरकार ने आपको दी है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे स्लाइड की ओर और जानते हैं उपभोक्ता के अधिकार क्या है ब्रीफली। फ्रेंड, बात करते हैं अपने तीसरे स्लाइड की ओर, जहां हम जानेंगे कि उपभोक्ता के अधिकार क्या है जो बेसिक है। तो आपको पता लगा ना उपभोक्ता का अधिकार किसने बनाया? उपभोक्ता का अधिकार मैंने दोनों स्लाइड को रखा हुआ है साथ में, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। इधर जो लिखा हुआ है ये उपभोक्ता के अधिकार है। इधर देखें आप, ये अधिकार आपको किसके अधीन, किसके अकॉर्डिंग? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी जो कानून बना उपभोक्ता को बचाने के लिए, उसमें ये अधिकार उपभोक्ता को दिए गए। तो हर उपभोक्ता को अपने अधिकार पता होने चाहिए। अधिकार का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है कि आपका हक को हम अधिकार बोलते हैं। आपके माता पिता आपके घर में होंगे ना, आप बोलोगे हाँ माता पिता होंगे ना घर में, तो अगर आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो? माता पिता तुरंत जाके मांगते हो, मुझे कपड़ा चाहिए। क्या पड़ोसी जाके मांगते हो? अगर आपको एक मोबाइल चाहिए तो क्या बगल में पड़ोसी को आकर बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उस पर आपका हक नहीं है। तो इस देश पे, इस सरकार पे आपका हक है, क्योंकि उपभोक्ता इस देश को, इस सरकार को चलाता है, तो पूरा हक है। वो आपके माता पिता आपको उन्होंने जन्म दिया है, तो आपका पूरा हक बनता है कि आप जब भी आपके मन में कोई बात आती है फटाक से जाते हो और गाड़ी में मुझे दो, मुझे ये चाहिए। नहीं चाहते हो तो कपड़ा फाड़ने लगते हो, 2 दिन खाना बंद कर दो, लेकिन चाहिए मुझे, और आपको मिल जाता है क्योंकि आपका अधिकार है आपके माता पिता पे। तो जब आपको अधिकार मिल गया तो आपको जबरदस्ती लेना होगा। आपका अधिकार है, किसी भी हाल में आपको लेना होगा और सरकार को देना होगा और आपके माता पिता को देना होगा। ये अधिकार का मतलब होता है। अधिकार को ध्यान से समझ ले, अधिकार का मतलब क्या होता है। तो ये अधिकार सारे उपभोक्ताओं को सरकार ने दिया। कब? जब उपभोक्ताओं ने क्या किया? आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? क्योंकि उपभोक्ताओं के साथ क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम उपभोक्ता के अधिकार को देख लेते हैं क्या है। उपभोक्ता का अधिकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 6 के अनुसार दी गई है। ये कभी कभी ऑडिटी में आता है, कोई बात नहीं, याद करने वाले याद कर लीजिए, मेन समझाने वाली है, समझिए कि क्या क्या अधिकार दिए गए। अब इतने अधिकार के बाद उपभोक्ता को कोई दुकानदार बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर तब भी कोई उपभोक्ता अगर बेवकूफ बन रहा है और अब उपभोक्ता का शोषण हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में नहीं पता। अगर अपने अधिकार के बारे में नहीं पता तो दुकानदार तो आपको बेवकूफ बनाएगा। वो सामने दुकानदार पहले समझ लेता है इसको, उसके अधिकार के बारे में पता है कि नहीं पता है। तो उपभोक्ता को अपने अधिकार जान लेने चाहिए कि उनके पास क्या क्या अधिकार है। अगर इस अधिकार को कोई दुकानदार पूरा नहीं करता या कोई कंपनी या कोई उत्पादकता इस अधिकार से वंचित, यानी इस अधिकार को आपको नहीं देता है, तो आप जाके उपभोक्ता अदालत में शिकायत कीजिए। ये उपभोक्ता अदालत लड़ेगी इससे कि आपने उपभोक्ता को क्यों बेवकूफ बनाया। उपभोक्ता का ये अधिकार था, आपने क्यों नहीं दिया उसे, क्यों नहीं दिया। ठीक है, जैसे कि आपने अपने पिता से कोई कपड़ा मांगा और नहीं दिया तो पड़ोसी बोलेगा ना आपके बेटा ने कपड़ा मांगा आपने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो वैसे ही बिल्कुल सरकार बोलेगी कि ये उपभोक्ता का ये अधिकार है, दुकानदार तुमने क्यों नहीं दिया उपभोक्ता को अधिकार, चलो मुआवजा दो उसको या चलो जेल जाओ। तो अब ये दुकानदार जानते हैं कि उपभोक्ता की ये अधिकार है, तो उपभोक्ता पहले ही उसको शोषण नहीं, पहले उसको दे देती है। लेकिन अभी भी शोषण होता है। क्यों होता है शोषण? क्योंकि उपभोक्ता को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। हमें और आपको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है। तो आइए पता कर लेते हैं अपने अधिकार के बारे में क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार क्या है हमारा? सुरक्षा का अधिकार। ये सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? सुरक्षा मतलब कि आप कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, वो वस्तु खरीदने खाने के बाद या उसका प्रयोग करने के बाद उस वस्तु से आपको नुकसान ना हो जाए। मान लीजिए आप गए आप गए आयरन खरीदने, आपने आयरन खरीदा बड़े स्मार्ट से, आज मैंने आयरन खड़ा, आज कपड़े पर आयरन को लगाया, बिजली में शॉर्ट लगा, आपके बाल खड़े। सोचिए कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। अब क्या करना है? फटाक से यार, आपको सुरक्षा का अधिकार दिया था, आपने जो सामान खरीदी उसका आप सुरक्षित नहीं रहे, तो आप जाइए अदालत में, दुकानदार को बोलिए भाई तुम्हारा सामान जो मैं खरीद के गया, मैं आयरन करने बैठा, मुझे करंट लगा, मेरे बाल ऊपर हो गया, यानी मुझे झटका लगा, मुझे चलो मेरा मुआवजा वापस। दुकानदार बोलेगा मैं नहीं दूंगा। अब आप फटाक से जाओ कहां पे? उपभोक्ता अदालत के बाद बोलो देखो आपने अधिकार दिया था सुरक्षा का, इसका सामान खरीदा, मैं असुरक्षित हो गया और मुझे ये मुआवजा। अब अदालत जाएगी इसके बाद, बोला बेटा तुमको मैंने कहा था ना अधिकार इसका है, सुरक्षा क्यों नहीं दिया, तुम्हारा सामान ऐसा गड़बड़ी वाला क्यों था तुम्हारा सामान, क्यों उसको करंट लग गया। अब ये दुकानदार उसको देगा क्योंकि आपका अधिकार है और आपको अदालत आपको दिलाएगी।
तो आप दुकानदार, आप जब भी कोई सामान गड़बड़ दुकानदार के पास जाओ, दुकानदार आपको चुपचाप से दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि पता है कि ये अब ये नहीं देंगे तो ये उपभोक्ता अदालत जाएगा और उपभोक्ता अदालत मुझसे पैसा दिलवाएगा। इससे पहले ये कि दे दो उसको। तो यानी जब भी कोई आप वस्तु खरीदते हैं तो वो पूरी तरह से सुरक्षित हो आपके लिए, ये अधिकार आपको दिया गया है। अगर सुरक्षित नहीं है, अगर किसी तरह का नुकसान हुआ उस वस्तु से, तो आप जाके उस दुकानदार को बोलिए कि आपकी वस्तु से मुझे नुकसान हुआ है। और नुकसान ही नहीं हुआ है, मान लीजिए एक तेल, आपने एक तेल लिया सरसों का, जो डुप्लीकेट तेल्स होते हैं उसमें झाग ज्यादा होते हैं और जो ओरिजिनल तेल उसमें झाग नहीं होती, यानी कि फेन वेन टाइप का नहीं आता उसमें। आपने दुकान में गया, आपने क्या किया, उस तेल को डाला उसमें और तेल में डाला कि पूरा एकदम धुआं हो गया, आंख जलने लगा, ये जलने लगा, इसका मतलब आप असुरक्षित हो गए, आप सुरक्षित नहीं रहे। तो जाके दुकानदार को बोलिए भाई साहब आपने डुप्लीकेट तेल दिया था। अगर नहीं दुकानदार मानता है तो जाइए फिर अदालत, बोले देखिए मैंने तेल लिया, इसने ऐसा दे दिया, ये हो गया वो हो गया, तो फिर अदालत इससे लड़ेगी। तो यानी आपको क्या, आपको अधिकार मिल गया है। अब सरकार को तो आपकी बात माननी होगी क्योंकि कानून में लिख गया है। ठीक है, तो ये है सुरक्षा का अधिकार कि उपभोक्ता को सुरक्षा, अगर कोई वस्तु मिली और उससे उसको सुरक्षा नहीं मिल रही है, अगर मान लीजिए वो असुरक्षित महसूस कर रहा है उस वस्तु से, तो आप जाके यहां पे शिकायत कर सकते हैं। कहां पे? उपभोक्ता अदालत में। दूसरी बात है सूचना पाने का अधिकार। सूचना पाने का अधिकार मतलब कि मान लीजिए कोई वस्तु आप खरीदने गए, कोई वस्तु आप खरीदने गए तो आपको यह अधिकार होना चाहिए पूरी सूचना, यानी पूरा का पूरा मुझे इंफॉर्मेशन दो इसकी कि वस्तु कब बनी है, वस्तु में क्या क्या सामान मिली, किस कंपनी ने बनाया, आईएसआई मार्क है या आईएसआई मार्क नहीं है, कितने दिन तक ये वस्तु चलेगी, कितने, आप पूरी बहस कर सकते हैं दुकानदार से। दुकानदार एक बार भी नहीं बोलेगा कि हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सरकार ने आपको अधिकार दे रखा है क्या पाने का? सूचना पाने का। आप जाइए, जितना सूचना आपको प्राप्त करनी है कीजिए, क्योंकि सूचना आप प्राप्त करोगे तभी तो आपको अच्छा सामान मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम सूचना लेना है तो लो, जाओ, लेना है ना तो जाओ, हम मुझे इतना डिस्कस करना है, क्योंकि इसका मतलब उसका सामान सही नहीं है। तो जो सूचना आपको प्राप्त, जो वस्तु आप खरीदने गए, जो आपको सूचना प्राप्त करनी है आप प्राप्त कर लें, आप मन से पहले संतुष्ट हो जाएं। दुकानदार को बताना होगा क्योंकि ये आपका अधिकार है। नहीं बताया तो फिर जाओ कहां पे? उपभोक्ता अदालत। ये अपने आप बताएगा क्योंकि आपका अधिकार है। तीसरा नंबर, चुनाव या पसंद करने का अधिकार। जब आप वस्तु खरीदने जाते हो तो चुनाव करने की आपको पूरी आजादी होती है। मोबाइल की दुकान में गए, आपको एमआई का मोबाइल लेना है तो मुझे एमआई का ही मोबाइल लेना, दुकानदार आपको बहुत बेवकूफ बनाएगा। वो सर ये लीजिए ना, एक पे एक फ्री, इस पे चार्जर फ्री, इस पे बैटरी फ्री, आपको कंफ्यूज करेगा, लोभन देगा, प्रतिलोभन देगा। उतना ही नहीं, आजकल तो नया चलता है कि ये तेल लगाइए रात भर में बाल ऊपर। सर दुकानदार जाओगे, सर देखिए ना ये तेल लीजिए ना, रात में लगाएगा, सुबह जो टकला आदमी होगा उसको ढूंढते रहेगा कौन टकला है, बोलेगा सर देखिए ना एक तेल लगाइए, कल आज तेल लगाइए, कल आपके बाल वापस। अब टकला क्या करे, ले लेता है उसको और वो भी शोषण हो जाता है फिर, क्योंकि उसको अपने अधिकार के बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज समस्या आपके सामने आती है, एक लो एक फ्री, एक लो एक फ्री, तो आप उसमें फंस जाते हैं। उसमें फंसिए ना, आप चुनाव करने का पूरा आपको अधिकार है। जो वस्तु आप लेने गए आप धैर्य से वो वस्तु लें, दुकानदार के प्रलोभन में ना फंसें। ठीक है, तो आपको दुकानदार आपको, अगर दुकानदार आपको प्रलोभन दे रहा है कि नहीं सर एमआई बहुत बेकार है, ये घटिया है, ये है, इसमें ये फीचर है, तो वो जो दुकानदार है उसकी शिकायत आप उपभोक्ता अदालत में कर सकते हैं, क्योंकि आपको चुनने का और पसंद करने का अधिकार, आजादी दी गई है आपको कि आप कोई वस्तु अपने जो आपको चुनना है वो दुकानदार अपने मन से आपको नहीं दे सकता। कभी कभी हम किराना दुकान में कहीं दुकान जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, कोई सामान लेने के लिए, वो सामान नहीं होता तो दुकानदार बोलता है यार ये ले लो ना, इसके बदले ये ले लो ना, अच्छी है। नहीं, आपको जो वस्तु चाहिए वही वस्तु नहीं, तो आप अगर दूसरी वस्तु आप लोगे तो आपका शोषण हो जाएगा, आपको गलत वस्तु दी जाएगी। तो चुनने का या पसंद करने का भी आपको पूरा अधिकार दिया गया सरकार की तरफ से। अगर कोई दुकानदार आपको नहीं चुनने का मौका देती है, अपने मन से कोई वस्तु देती है, तो आप फिर उपभोक्ता अदालत जा सकते हैं। यहां बैठे हैं ना सरकार आपके लिए। अच्छा, चौथा नंबर है सुनवाई का अधिकार। सुनवाई मतलब क्या? अगर मान लीजिए आपके साथ धोखाधड़ी हो गई तो आपकी सुनवाई उपभोक्ता अदालत में होगी, आपका अधिकार है। आप उपभोक्ता अदालत में जाओ, आप रसीद जमा करो, वहां बिल जमा करो और जमा करने के बाद तुरंत आपकी सुनवाई होगी, ये आपका अधिकार है, आपको लटका के नहीं रखेगा। ठीक है, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगर आपने शिकायत की किसी दुकानदार के प्रति, आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई, तो आप उपभोक्ता अदालत में गए, उपभोक्ता अदालत में आपने केस कर दिया, केस करने के बाद क्षतिपूर्ति यानी जो आपको क्षति हुई है उसकी पूर्ति करने का भी आपको अधिकार है, उसका मुआवजा आपको मिलेगा। ये सरकार कह रही है, ऐसा नहीं कि आप केवल आपको कह दिया, नहीं, आपको ये मुआवजा उपभोक्ता अदालत दिलाएगी। ठीक है, उसके बाद उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सबसे जरूरी है उपभोक्ता शिक्षा। आप टीवी देखना प्रचार आता है, जागो ग्राहक जागो, खरीदते समय रसीद लो, पक्का बिल लो, एक्सपायरी डेट देखो, उसके बाद सोना खरीदते समय एसआई मार्क देखो, होलोग्राम देखो, उसके बाद सरिया खरीदो, कुछ सबको बताता है कि आपको कौन सामान खरीदे, क्या देखना चाहिए ताकि आपको कोई डुप्लीकेट सामान ना मिले। तो इस प्रकार की शिक्षा जो उपभोक्ता को देनी चाहिए सरकार के द्वारा, प्रचार के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, सरकार उपभोक्ता को समय समय पर सरकार को समय समय पर उपभोक्ता को यह शिक्षा देनी चाहिए कि आपको बाजार में कैसा सामान खरीदना चाहिए, कैसा नहीं, कौन सही है, कौन डुप्लीकेट है। अभी अमिताभ बच्चन हमारा इस तरह का प्रचार कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इंसान होते हैं जैसे क्रिकेटर्स अभी हमारा भी प्रचार कर रहे हैं। आप देखिएगा आरबीआई के कुछ नियमों को फॉलो करते रहते हैं, तो वो जो आरबीआई के जो नियम बताते हैं कि ज्यादा डबल के लिए मत भागो,
कम इंटरेस्ट पे ध्यान दो। तो ये जो क्रिकेटर्स भी प्रचार जो कर रहे हैं ना, ये उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो ये उपभोक्ता को ये शिक्षा मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है। तो ये सरकार अभी कर रही है। आप देखना टीवी पे या क्रिकेट देखते हो, कभी देखते हो तो ये प्रचार से वैसे आते रहते हैं जिसमें धोखाधड़ी से बचने का आपको सुझाव दिए जाते हैं। तो ये है वो उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। तो इतने सारे अधिकार को आप पहचान लें, और इतने सारे अधिकार में कोई भी दिक्कत होती है आप कहां पहुंच जाएं, उपभोक्ता अदालत पहुंच जाएं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्यों? क्योंकि आपकी उपभोक्ता अदालत आपके साथ खड़ी है, ये आपको मुआवजा दिलवाएगी। तो आई थिंक आपको उपभोक्ता के अधिकार बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। किसने अधिकार दिया? उपभोक्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता ने क्या किया? आंदोलन किया। क्यों आंदोलन किया? क्योंकि उपभोक्ता क्या हो रहा था? शोषण हो रहा था। अब उपभोक्ता के कर्तव्य के बारे में बताते हैं। कर्तव्य क्या होता है? सिंपल सी बात है, जहां अधिकार होता है वहां कर्तव्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उपभोक्ता का अधिकार आप लिख लीजिएगा वीडियो पॉज करके, या फिर आपकी बुक्स में भी ये सारी बातें लिखी होंगी लगभग। मेरा बात समझाने का है काम, मैं समझा रहा हूं। अब देखिए बात क्या, उपभोक्ता कर्तव्य और अधिकार भी, कर्तव्य और अधिकार में क्या मतलब होता है? जहां जहां अधिकार होगा वहां वहां कर्तव्य हो गया। मैंने बताया था आपको कि आपके पिता हैं, मान लीजिए आपके ये पिता हैं और आप इनके पुत्र हो। अगर आपको कोई चीज की आवश्यकता है तो आप इनसे मांगोगे, ये आपका अधिकार है। क्या है आपका अधिकार? ध्यान समझना, जो मैं समझा रहा हूं ध्यान समझना, बुक की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका अधिकार है। तो आपने सरकार से जो मांगा वो आपका अधिकार, तो सरकार पे आपका हक है। हक बेटा का अपने पिता पे हक होता है। तो आपने पिता से कुछ भी मांगा, मान लीजिए कुछ भी मांगा, तो ये आपका अधिकार हुआ, ये आपका अधिकार हुआ। और उसके बदले जब आप अधिकार होता है तो उसके बदले आपको कुछ देना भी होता है। तो आपका अधिकार तो आपको पिताजी देंगे, जो देना होगा देंगे। आपका अधिकार था सरकार के खिलाफ, तो सरकार ने आपको अधिकार दिया ना कि हाँ ये अधिकार है, नहीं होगा तो हम आपके लड़ने के लिए खड़ा हैं। तो उसके बदले अगर आपको अधिकार अगर आपके पिता दे रहे हैं तो उसके बदले आपका कुछ कर्तव्य बनता है। ध्यान दीजिए, अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलने वाली चीज। जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य का होना जरूरी है, और जहां कर्तव्य नहीं होगा वहां अधिकार भी नहीं होगा। तो आप उपभोक्ता, आपके भी तो कुछ कर्तव्य है ना, कुछ दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटियां हैं, उसको भी तो आप समझिए। तो क्यों? क्योंकि अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे तो आपका अधिकार कोई काम का नहीं। कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, अगर आप उपभोक्ता आप बाजार में सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपका कर्तव्य क्या बनता है? आप सामान खरीदने से पहले वस्तु की जांच कर ले पूरी, कि वस्तु सही है, गलत है, एक्सपायरी डेट है या नहीं है। आपका ये कर्तव्य है। सरकार अभी कितनी मदद करेगी, आप भी तो कुछ जागरूक बनिए। उसके बाद आप सामान खरीदने के बाद वस्तु का पक्का बिल लें, ठीक है। उसके बाद वस्तु का चुनाव जो आप सही ढंग से करें, कि जो वस्तु आप खरीदने गए हैं वो वस्तु आपके लायक है या नहीं है, या फिर जो वस्तु आपने वही वस्तु है या नहीं है, किसी प्रलोभन में तो आप फंस नहीं गए, वो चीज। क्योंकि अगर आप अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाएंगे तभी तो सरकार आपकी मदद कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक फ्रिज खरीदने गया, फ्रिज खरीदने के बाद आपने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया। कर्तव्य मतलब कि आपने पक्का बिल नहीं लिया। फ्रिज लिया 9,000 का, 10,000 का या 15,000 का, पक्का बिल नहीं लिया। अगर घर पे जाने के बाद टीवी खराब हो जाती है आपकी या जल जाती है, तो सरकार में आप तो जाओगे यहाँ उपभोक्ता अदालत की, मेरी टीवी जल गई, तो उपभोक्ता अदालत में केस कैसे करोगे? वो बोलेगा भाई ओरिजिनल बिल दिखाओ, पक्का बिल दिखाओ। तो आपके पास पक्का बिल है नहीं, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। क्योंकि आपका कर्तव्य कहता था कि आप जब कोई सामान खरीदें तो पक्का बिल लें। तो सरकार बोलेगी सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया। मैंने बताया था आपके ये कर्तव्य हैं कि आप ये करें, ये करें, ये करें, आपने कोई भी काम नहीं किया, आपने पक्का बिल नहीं लिया। क्यों नहीं पक्का बिल लिया? आपने अपने कर्तव्य क्यों नहीं पूरा किया? हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम दुकानदार को कैसे जाके बोलेंगे भाई साहब ये फ्रिज आपके दुकान का? दुकानदार तो बोलेगा कि ये फ्रिज तुम्हें दुकान से लिया ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बिल नहीं है। इसीलिए जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को आप पहले पूरा करें, तभी सरकार आपकी मदद कर पाएगी, तभी अधिकार को आप जता पाओगे सरकार के खिलाफ। तो अच्छा बताइए, मान लीजिए कि ये अगर मान लीजिए ये बेटा अपने बाप को मार रहा है, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है, क्या बेटा का कर्तव्य क्या बनता है? माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की बात माने। हाँ, अधिकार तो है, जो मांग रहा मांगिए, लेकिन उसके प्रति आपका कर्तव्य क्या बनता है? कि आप माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप की बात माने। अगर आप मान लीजिए माँ बाप की सेवा नहीं करें, माँ बाप को मार रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मान रहे, तो क्या आपको अधिकार मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिल्कुल वही सेम टू सेम है। अगर आप बाजार में गए, आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, आपने पक्का बिल नहीं लिया, वस्तु की जांच नहीं की, मूल्य की जांच नहीं की, अच्छे रजिस्टर्ड दुकान से आपको सामान खरीदना चाहिए। रजिस्टर्ड जो दुकान है, जो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, उनसे, जिनको टिन नंबर, जीएसटी नंबर, उनसे, तभी सरकार आपकी मदद कर पाएगी। अगर अपने कर्तव्य को आप पूरा नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करेंगे, तो अधिकार आपको नहीं, अधिकार जताने का आपको हक ही नहीं है। आप उपभोक्ता अदालत के पास जाओगे तो आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उपभोक्ता कर्तव्य अधिकार में आपको मतलब समझ में आ गया। अगर अधिकार का लाभ उठाना है तो आपको कर्तव्य भी आपको करना होगा। ठीक है, अगर माता पिता के पे अधिकार जमाना है तो माता पिता की सेवा भी करनी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अदालत, सिंपल सी बात है, बार बार बात कर रहे हैं उपभोक्ता अदालत की। तो उपभोक्ता अदालत का मतलब क्या होता है? जब उपभोक्ता के साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है, जो उसको अधिकार दिए गए हैं, तो उपभोक्ता उस केस को लेकर उपभोक्ता अदालत में जाता है और उपभोक्ता अदालत में जाकर उसकी सुनवाई होती है। देखिए, उपभोक्ता अदालत 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक जिला में
एक जिला होता है, एक राज्य का होता है स्टेट लेवल का, और एक होता है नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय लेवल का। ठीक है, तो सीमा क्या होती है इसकी? सीमा क्या होती है? अगर मान लीजिए आपकी धोखाधड़ी, आप कहां जाए, आप मन कर रहा है आपका कि आप कहां जाए, अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो तो आप कहां जाए? जिला फोरम जाए, या राज्य स्तरीय अदालत जाए, या राष्ट्रीय स्तरीय अदालत जाए? तो देखिए, जब आपका अप टू 20 लाख, अगर आपका अप टू 20 लाख यानी 20 लाख के नीचे तक का या 20 लाख तक का आपका धोखाधड़ी है, तो आप जिला फोरम में जाए, वहां पे आपकी सुनवाई हो जाएगी। लेकिन 20 लाख टू 1 करोड़, 20 लाख टू 1 करोड़ यानी 20 लाख से 1 करोड़ तक का अगर आपका धोखाधड़ी, यानी 20 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक का, ठीक है, तो आपको जिला में नहीं जाना पड़ेगा, आपको राज्य में जाना पड़ेगा, स्टेट में जाना पड़ेगा। स्टेट जो राज्य जो अदालत होती है, राज्य संरचना अधिनियम की, मतलब प्रत्येक राज्य में भी एक अदालत होती है, प्रत्येक जिला में भी होता है, प्रत्येक राष्ट्रीय में भी, प्रत्येक देश में भी एक अदालत होता है, उपभोक्ता अदालत, उसमें जाइए आप। और अगर आपका मान लीजिए एबव, एबव अगर आपका 1 करोड़ है, अगर 1 करोड़ से आपका ऊपर है, तो आपको राष्ट्रीय अदालत में जाना होगा। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है कि जितनी ज्यादा रकम होगी उससे उतनी ऊपर अदालत में आपको जाना होगा। जितना बड़ा केस होता है, हम बोलते हैं ना, पहले हम हाई कोर्ट में आते फिर सुप्रीम कोर्ट में आते, वैसे ही तो आपका जितना बड़ा केस होगा आपको उस हिसाब से आगे की ओर जाना होगा। तो देखिए, वीडियो ज्यादा लंबी होगी मैं जानता हूं, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आप उपभोक्ता है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब इतने समझाने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं आपको। और मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स के सारे वीडियोस के, मतलब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको दिए, 30 सुपर 30 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट थे। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में उसका भी मतलब डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दे रहा हूं, तो आप वहां से जाके देख लेना। बैक टू बैक वीडियोस आने वाली हैं, आप निश्चिंत रहें, बैक टू बैक सारी वीडियोस आएंगी। एक वीडियो स्टार्ट हो गई है, अब जितनी वीडियो है 10-15 बैक टू बैक आएंगी मैट्रिक एग्जाम यानी 10th एग्जाम से पहले। तो अगर आपके पास कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, किस बोर्ड के आप बच्चे हैं, कौन सा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं बहुत जल्दी उस वीडियो को आपको सेपरेटली आपको लाके दे दूंगा। मेरा काम है पढ़ाना, मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो मैं आपको लाके दे दूंगा। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब दुआ करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि कोविड-19 का टीका आ चुका है और लगभग टीकाकरण हो भी रहे हैं, लेकिन तब भी अभी सुरक्षा आप बढ़ती है और अपने घर में खुशहाल रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के लिए और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।